अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली आबदी हाज़िर खिदमत है। और आज जहां बहुत से आर्टिस्ट मेल फीमेल ऑलरेडी हमने उनके इंटरव्यूज़ किए, आज हमारे पास ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बैरून मुल्क भी परफॉर्म कर चुकी हैं सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, शाज़िया अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे ठीक हैं? ठाक ठीक है हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह। संडे का दिन था और संडे को दिन पे हमारी आर्टिस्ट तो बहुत देर से उठते हैं, तो आज आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने? नहीं सर, मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। एक्चुअली मेरा आज जो था बहुत वर्किंग डे था, काफ़ी काम शाम थे जो मैंने मुकम्मल किए अपने। और आपको पता है कि औरत जो होती है वो एक शोबिज़ की नहीं होती, वो घरेलू भी होती है। घर के भी काम होते हैं कुछ जो हमें करने होते हैं। तो अच्छा शादी, ये बताइए कि बिलोंग तो आपका गुजरात से है, जी जी। चौधरियों के शहर से तो उसके मेरी बारे में पैदाइश बताएं कुछ गुजरात स्टार्ट की का। है। मेरी पैदाइश जो है वो गुजरात की है। और जब मैं 3-4 साल की थी तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे। जी शादी जी, ये बताइए कि लाहौर आ गई, आप 3-4 साल की थी, जी तो कैसा सफ़र शुरू हुआ और स्कूल में जब गई कहाँ पढ़ी, कौन से एरिया में लाहौर में किसी स्कूल से तालीम हासिल की और फिर कैसे किस मजमून में दिलचस्पी थी, किस में नहीं, कुछ बताइए। जी। एक्चुअली जब हम लाहौर शिफ्ट हुए तो मैं 3-4 साल की थी। मेरे अब्बू जो थे वो ड्राइविंग करते थे। हम हाई फाई नहीं थे, बस मिडिल मिडिल क्लास के थे। तो स्कूल में जब जाती थी तो वहाँ पे मुझे सब ने बोला कि जी तराना, एक ऑडिशन था तो मैंने तराना बोला तो मुझे सब ने बोला कि आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे लाहौर में? ये इकबाल टाउन में स्कूल था, लेकिन अब मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी। नाम याद होता तो ज़रूर बता देती क्योंकि छोटी सी थी। और जब इंसान बड़ा होता है सो परेशानियाँ, आजकल के दौर में तो वैसे भी बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत टेंशनें हैं घरेलू बाहर की, तो दिमाग काम नहीं करता कि भूल गई मैं स्कूल का नाम। एक्चुअली मैं भूल गई है। ये मुझे थोड़ा सा याद है कि उन्होंने बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप सिंगिंग करो। मेरे अब्बू अम्मी ने मुझे इजाज़त दी, मुझे उन्होंने सपोर्ट भी किया, मेरे माँ बाप ने। चलो, पहली आप सिंगर हैं जिनको आसानी से इजाज़त मिल गई घर से। हाँ, मेरे बहुत मुझे ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट दिया और मैंने सीखा बकायदा। तकरीबन मैं 13 साल की थी, 12-13 साल की, कि मैं शागिर्द हुई थी मुबारक अली की, जो सैरन सिंह के भी उस्ताद थे तब। आपका मुझे पता नहीं है। और उनसे मैंने सीखा और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी कि छोटी सी उम्र में मैंने बड़े बड़े फनकारों के साथ, बड़े बड़े सिंगरों के साथ। जी शादी जी, ये बताएं कि म्यूज़िक में तो 3-4 किस्म का म्यूज़िक है, रॉक भी है, पॉप भी है, डिस्को भी है, क्लासिकल भी है, जो अब हमारे मुल्क से ख़त्म होता जा रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, कोई तो किसी को आता ही नहीं है। इसमें कितना हद तक आप समझती हैं कि रोमांस का भी रोल है? देखिए, रोमांटिक गाने होने चाहिए। सिंगिंग के हिसाब से कहेंगे तो रोमांटिक गाने होने चाहिए। आजकल दुनिया में जो है ना, रोमांस ख़त्म हो चुका है। सही कह रही हूँ, क्योंकि टेंशनें इतनी है, इंसान डिप्रेशन में ज़्यादा है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो रोमांस कहाँ से करेगा? तो रोमांस में क्या आप समझती हैं कि मतलब अब ये असल वक्त नहीं है रोमांस का? टेंशन फ्रस्ट्रेशन हमारे माशरे में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गई है। प्यार जो है ना, जो जिसको कहते हैं प्यार, सच्चा प्यार, वो आजकल का दौर नहीं है। आज एक जाती है, कहता चल तू जा, दूसरी आ जा। अच्छा, आप ये बताइए, लड़कियां भी इस तरह करती है कि अगर तू जा रहा है तो कोई नो प्रॉब्लम, दूसरा आ जाएगा। तो वो तो प्यार नहीं, वो तो टाइम पास है। हाँ, तो वो टाइम पास, आजकल का दौर है टाइम पास करने का। प्यार का तो कोई है ही नहीं। टाइम नहीं है या वो लोग नहीं प्यार करने वाले? वो लोग ही नहीं है प्यार करने वाले, क्योंकि वो लोग थे तो वो प्यार जमाना था, लेकिन तब हम बहुत छोटे थे तो जब वो प्यार जमाना था। तो प्यार तो बहुत एंड से होता है, सिंगल एंड से तो नहीं होता। आप मर्द को ब्लेम करती हैं, मैं मर्द को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैंने दोनों की तरफ से कहा है कि आजकल के दौर में मर्द भी यही कहता है कि जी ठीक है, एक जाती है तो दूसरी आती है। वो एक को रखा भी होता है, फिर भी वो कहता ना, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। दिल मर्द का इतना तो आपके साथ भी ऐसा वाकया हुआ है? लगता तो यही है, आपने एकदम कह दिया। वो मैंने इसलिए कहा है कि मैंने देखा है कि एक मर्द के पास
जी मेरी ये भी गर्लफ्रेंड है, मेरी वो भी गर्लफ्रेंड है, मेरी ये भी, हर कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है। प्यार एक के साथ होता है, मोहब्बत एक के साथ होती तो है। आपका भी ये कॉन्सेप्ट है कि किसी हर के कोई साथ बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, फ्रेंड हो सकता है, हाँ बॉयफ्रेंड जस्ट हर कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। पर फ्रेंड जो है ना आपकी लाइफ में, एक अच्छा फ्रेंड दुनिया में एक होना चाहिए जो आपके दुख सुख में आपका साथ दे। लेकिन आजकल के दौर में वो भी नहीं है, अच्छे फ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ फ्रेंड्स के बात करे ना तो वो आगे से कुछ और मतलब निकाल लेते नहीं, हैं। अमानत लेकिन के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी इंटीमेसी है और बड़ा अच्छा पक्का घराने का गायक है। ये अमानत और अली बहुत हाँ, अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे इंसान है वो बड़े बाप का एक्चुअली बेटा है। मैंने उनके पापा के साथ मैंने काम किया हुआ है अच्छा, जी। मैंने स्टेज ड्रामे किए थे अमानुल्लाह साहब के साथ। तो ये आपने बताया ही नहीं आपने इंटरव्यू पूछा में। ही नहीं तो मैं कैसे नहीं, बताती। मैंने तो आपसे पूछा मैंने एक्टिंग एक्चुअली की है। स्टेज ड्रामे भी किए हैं, मैंने बशीरा इन ट्रबल किया था अमानुल्लाह साहब के साथ। तो स्टार्ट आपने फिर इसका मतलब सिंगिंग से लिया है या थिएटर से लिया? मैंने दोनों चीजें की। नहीं, स्टार्ट पहला दिन होता है ना कि आज नहीं, आप पहला सिंगिंग दिन पे तो आए। मेरा सिंगिंग का था, मैंने अच्छा सिंगिंग से स्टार्ट किया। अच्छा। मैंने नीलाम घर में भी गाया, मैंने पंजनाथ प्रोग्राम में गाया, मैंने हाँ। फूल खुशबू प्रोग्राम में गाया। कौन कौन से ड्रामे किए आप? मैंने जी ओपन एयर थिएटर में मैंने बशीरा इन ट्रबल किया है, फिर तमासील में मैंने 2 ड्रामे किए, घुंगरू गिरा शरीफों में और पेंडू आया कवितो। ये तो पुरानी बात है, काफी हाँ जी, पुराने ड्रामे मैंने हैं अमानुल्लाह साहब। बताया है मैंने आपको कि मैंने अच्छा। बहुत पहले किया था, तब मैं हम्म। 13-14 साल की थी जब मैंने ये ये काम क्या बात है, अभी जब पहले स्टार्ट किया तब भी 13-14 साल के थे। हाँ तो 13 जब ड्रामे कर लिए तब भी 13-14 साल। मतलब 13-14 का इंसान लगता है आपको, लकी नंबर है। एक्चुअली नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैंने शोबिज में 2 साल काम किए। अच्छा। उसमें मैंने सिंगिंग भी की है, मैंने एक्टिंग भी की है, मैंने फिल्म में भी काम किया था। फैसो क्रैशी के साथ मेरी मूवीज बन रही थी प्यासे नैन, उसमें मैंने 2 गाने मेरे पिक्चराइज हुए उसके साथ। कि वो 2 सालों में मैं 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं थे। फ्री नहीं थी। अगर से सिंगिंग के मेरे शोज वगैरह आ रहे हैं तो उधर से हटी हूँ, तो फिर मैं स्ट्रेट ड्रामा करने लगी हूँ, स्ट्रेट ड्रामे से हटी हूँ तो मैंने फिल्म्स की अलग, हैं। काफी बिजी आपका काफी स्केड्यूल रहा मेरा है। वो बिजी रहा, उसके बाद शादी होगी तो वो फिर तो सब रोमांस खत्म हो तो गया। डायरेक्टर रिकॉर्डिंग के दौरान ही कोई ड्यूट गाना किया हो और किसी ने रोमांस की ऑफर कर दी हो या आपने किसी को कर दी हो, नहीं ऐसा ऐसा नहीं कोई कुछ सीन नहीं, हुआ? नहीं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा रोमांस माइंड की ही ऐसा कमी नहीं है था, या रोमांस एक्सेप्ट नहीं करती जल्दी? मेरा माइंड ही ऐसा नहीं था। लेकिन अगलों का तो माइंड बन जाता है। अगले का बने, मेरे मुझे क्या, लेकिन मेरा माइंड ही था। तो ये पार्ट तो जिंदगी और का है। मोहब्बत शाजिया जी, ये बताइए कि जो न्यू टैलेंट आ रहा है, इतने मुश्किल हालात हैं, जी तो उस जी न्यू टैलेंट में क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो मुल्क है, हमारा जो वज़ीर आला हैं, जो भी हैं, उनको चाहिए कि हमारे आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ करें और जो नए टैलेंट है उनको भी चांस दें आगे आने के लिए। कि ये नहीं कि पुराने सिंगरों को आप बुलाए जाते हैं और उन्हीं से, बाकी नए टैलेंट को भी चांस दें, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जैसे देखिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो नए टैलेंट को चांस देते हैं, आगे बढ़ने का एक हौसला देते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमारा नए टैलेंट जो है वो आगे आए। जी नाज़रीन, जाते जाते अपने मेज़बान अली आब्दी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया शाजिया जी आपका। जी जी सर, जाते जाते अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।